अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 17 जून के व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास 3 दिन की धींगा मुश्ती के बाद पुरअमन बनाने में एस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा किया, और फिर अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस क्यों ले रही है, और फिर मरियम नवाज क्यों खामोश हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर भी। फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा का आर्मी चीफ के नाम हथ, DPO जुल्फ़िकार अहमद पर संगीन इल्ज़ामात कि वो उनका जनरल बाजवा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, रिश्तेदार अपने को जाहिर कर रहे हैं। अगर रिश्ता है तो क्या रिश्ता है उनका उनसे। और फिर अमेरिकी सदर जो बाइडन की रूसी सदर प्यूटन से जिनेवा में मुलाकात, सफारती रवायात के मुनाफी क्या हुआ। और हमारे एक व्यूअर हैं खलील अहमद, उनका एक सवाल आपसे कि आपने कल जिन 5 कोर कमांडर्स का जिक्र किया उनके नाम भी बता दें, वो कौन है? यार वो हमने कल जिक्र किया था कि 2014 में जब धरना चल रहा था तो कुछ कोर कमांडर जो है रिटायरमेंट के करीब, हाँ जी, उनके हवाले से था कि वो चैन नहीं लेने दे रहे नवाज हुकूमत को। जी जी। तो फिर उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार था, ख्याल था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। आर्मी चीफ भी शायद में भी रहील शरीफ ही थे उस वक्त, तो वो ये कुछ कह रहे थे सरकार को कि ये मुझ पर कोई प्रेशर है। ठीक। वो जो साहबान थे जो रिटायर हुए उस साल, हाँ जी। अब पता नहीं उनमें कौन कौन से थे साहबान, ठीक है। जो ये कर रहे थे। एक तो आपके ISC के चीफ थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। ठीक है। वो तो अब डके छुपे नहीं है किसी से हाँ जी, कि किस हद तक मोहब्बत थी उनकी इमरान खान से। जी जी। और पेशावर के कोर कमांडर थे खालिद रब्बानी साहब। ठीक है। कराची के सजाद गनी साहब थे, और मंगला कोर के जो कमांडर थे जी, तारक खान साहब, और गुजरावाला के कोर कमांडर थे सलीम नवाज। ठीक है। और ये सलीम नवाज साहब के हवाले से बड़ी खबरें आती थी कि वो काफ़ी गर्म है। फिर तारक खान साहब का भी नाम गूंजता था। ठीक है। और ज़हीरुल इस्लाम साहब का जिक्र कर ही दिया मैंने। हाँ जी, वो तो ये कोई 4-5 नाम कमांडर्स थे ठीक है। जो उन दिनों ज़ेर बहस से सियासी ठीक है। हलकों में भी, मुक़दरा में भी, और शायद में भी वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातों के दौरान भी जी, इनके पास भी रिपोर्ट तो आई जाती है ना जी। इस तरह की कोई बात थी। ठीक है। नाम बता दिए। ठीक है जी। असली नाम दस देते हैं, बाकी साडा अल्लाह मालिक है। ठीक है। तो सर कौमी असम्बली का इजलास बिलाहिर पुरअमन बनाने में एस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा किया? यार ये देखे ना, हर चीज़ आप एस्टेब्लिशमेंट में डाल देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जनाब कि अगर बस ये स्टॉप लाइन ये क्रॉस नहीं करनी। इसमें जो मुक़तदरा है, मुक़तदरा सीधा फौज, हाँ जी, जो फौजी की आदत हो, जो हेड हैं फौज के, हाँ जी, या ISA के चीफ जी, उनका इसमें किरदार ज़ीरो है। अच्छा। मेरी इतला के मुताबिक उनका कतन कोई नहीं। उन्होंने उनका ये एक उन्होंने कुछ अर्सा से ये कह दिया हुआ है कि अपने काम आप ही निबेड़ो, ठीक है। सानू ना लेके आओ। भाई ना उन्होंने अपोजिशन को कुछ कहा है, ठीक है। ना उन्होंने सरकार को कुछ कहा है। ठीक। जिस सरकार की मजबूरी थी हाँ जी। कि एक कदम पीछे हटना, अच्छा। क्योंकि वो जो अचीव करना चाह रहे थे, वो अचीव ये करना चाह रहे थे कि जब इमरान खान तकरीर करे जी, तो अपोजिशन शोर शराबा ना करे। ठीक है। इस हद तक वो कामयाब हो गए हैं। अच्छा। अब जो तय ये हुआ है हाँ जी, कि अपोजिशन लीडर तकरीर करेगा या जो भी अपोजिशन वाले तकरीर करेंगे, और जब सरकारी बेंचों से खिताब किया जाएगा हाँ जी, तो खामोशी से सुना जाएगा। ठीक है। तो इमरान खान का तो वो मकसद हल हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये मजबूरी के तहत ठीक है। हुआ। जो उन मुज़ाकरात में शामिल एक साहब थे, हाँ जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जनाब ये, उन्होंने तो एक पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो एक हल्की सी गाली के ज़ुमरे में आता है। हाँ। कि उन्होंने मतलब उसका ये है कि मजबूरी के तहत हुकूमत ने। ठीक है। अपोजिशन का क्या है, अपोजिशन का तो कुछ नहीं जाना था। अपोजिशन शोर शराबा करती रहती, हाँ जी, अजलास मुलतवी होते रहते, बिल्कुल, और कोरम की निशानदेही होती रहती। हाँ जी, कितने दिन लड़ाई हाँ, चल सकती है। ठीक है। तो ये उनका कोई किरदार नहीं है। ये सियासतदानों ने खुद एक समझदारी का मुजाहरा किया है। ठीक है। जमहूरी, वो कहते हैं ना कि जमहूरियत पसंदी का, ठीक है। एक तरफ से जमहूरियत पसंदी है अपोजिशन की तरफ,
अच्छा। दूसरी तरफ तो वो अपनी मर्जी करना चाह रहे होते हैं। हाँ जी। तो ये उनका कोई नहीं है। हाँ। और दूसरा जो मुकतदरा है, हाँ जी। नून लीग के हवाले से खबर है छोटी सी, जी जी। कि वो कह रहे हैं ना कि जनाब उन्होंने नून लीग ने वो मुज़ाकरात, जारियत, जाराना रवैया जी, या जी। मफाहमत, जी जी। मुज़ाहमत, जी जी। ये वाली बातें वो यार तय हो चुकी हुई हैं बातें। अच्छा, ये हाँ, मरियम या- नवाज की जो मरियम नवाज की खामोशी की बात मैं कर देता अच्छा, हूँ। अच्छा। मरियम नवाज की खामोशी का उससे ताल्लुक नहीं नहीं है। है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर दूर से घूम के आए जी। तो थोड़ा सा ताल्लुक बन भी जाएगा। ठीक है। वो मरियम जो है वो क्राउड की सियासत करेगी, ठीक ठीक ठीक। अवाम में जब जाना है। ये तयशुदा नून लीग में तय हो गया हुआ है हाँ जी। कि मरियम नवाज जो है वो क्राउड की सियासत करेंगी, ठीक है। और जो पार्लियामानी सियासत है वो यहाँ शहबाज शरीफ साहब करेंगे। करेंगे। और वे ये भी एक तय हुआ है बात कि अपोजिशन लीडर हैं वो, हाँ जी। तो उनको भी 2-3 महीने अपना काम जो वो जैसे चाहते हैं करने दें। ठीक है। अब क्राउड वाली तो बात ही कोई नहीं, मरियम नहीं क्यों बोलना है। हाँ जी। वो हर वक्त कहते हैं कि डांग उठा के तो नहीं ना फिरना। बिल्कुल। अगर वो बात कर रहे हैं हाँ जी। चचा, हाँ जी। तो चचा लोग भी अपना शौक पूरा कर लेंगे। ठीक है। ये तय हुआ है ठीक है। कि चाचे के काम में मुदाखलत ना करना। हाँ। कोई ऐसा तासर नहीं जाना चाहिए ठीक है। कि वो देखें ना, आज कह रहे हैं कि मरियम के जो हामी लोग हैं उन्होंने शोर मचवाया अंदर। हाँ जी, हाँ जी। ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि मरियम ग्रुप ने ये किया है। मरियम ग्रुप के साथ क्या ताल्लुक, वो जो सारे हैं वो तो शहबाज शरीफ उनका लीडर है बिल्कुल। पार्लियामेंट के हाँ अंदर। जी। और शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान मरियम के लोगों ने शोर मचाया। कैसी वो सामने या बात, तो footage सामने नजर आ रही है ना, सामने फुटेज नजर आ रही है, हर चीज़ नजर आ रही है। हाँ जी। वो मामला यही तय हुए कि अब ये खबर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। 5 साल इन्होंने हुकूमत करन दियो यार ठीक इमरान खान को। ठीक है। इमरान खान 5 साल पूरे करन दियो ते 2023 हमवार बराबर सारे लिए कोई ग्राउंड होएगा। हाँ जी। अपने अपने घोड़े कड़ा कर लेना, ठीक है। जेड़ा अगे जेड़ा घोड़ा आगे निकल गया साडा है। कोई दोष नहीं। ठीक है। लेकिन वो जो ताकतवर होता है ना, हाँ जी। जिसके हाथ में बंदूक होती है, जी। उसकी मर्जी होती है वादा पूरा करे या ना करे। बिल्कुल ठीक बात है। कोई ऐसे मामलात में कोई यकीन दहानी यही होती हैं, कोई ज़मानतें ज़मूनतें तो होती नहीं। जी। अगर ज़मानत भी हो, वो ऐन मौका पर आके कह दे नहीं भी साडा, वो ऐन आखिर पे ये कहते हैं हमारा इससे क्या ताल्लुक। हाँ। एक उनके पास फिक्रा होता है हमारा इससे क्या ताल्लुक, बिल्कुल। लेकिन इससे तो ला ताल्लुक थे। वो जो इजलास वाली बात है। ठीक है। हाँ सर, इजलास में अगर ये मामला तय करने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं, फिर आपको थोड़ा सा क्रेडिट तो देंगे इमरान खान को कि नहीं मजबूरी थी यार, उन्होंने कहा ना। अब मैं पंजाबी का बोला बड़ा फिट बैठता है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। वो फिर हम बीप लगा देंगे उस पर। नहीं वो जो फिक्रा बोला है ना उन्होंने, हाँ जी। वो बड़ा फिट सूरत हाल में बैठता है। हाँ कह रहे कमीज फट जाती है ना। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। कमीज फटने तो बचाने वास्ते ओके फिर बंदा ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक वो है। पंजाबी का एक मुहावरा है। ठीक है। ठीक है ना। ये उन्होंने नून लीग के वो साहब जो उस मीटिंग में या उस सारे अमल में हाँ जी। हिस्सा मुज़ाकराती थे, अमल का हिस्सा हाँ, थे। उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं। ठीक है। कूजे में दरिया बंद किया उन्होंने एक जुमले से। हाँ। वो इमरान को कोई नहीं, इमरान तो अपना वो मकसद हासिल करने में कामयाब हो गया है यार। अच्छा। कि जनाब मैं तकरीर करेंगे तो बोले ना कोई, हाँ जी। ठीक है। लेकिन इसमें कोई पता नहीं होता कब कोई बोल जाए। हाँ जी। हाँ, वो लेकिन ये खत्म चीज़ तो कोई नहीं होती। ठीक हाँ। है। तो सर, ये अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद वापस लेने का फैसला। यार ये जो था ना पहले भी वो खबरें चली जनाब 18 को हो रही है, ये है वो है। हमने पहले कहा था कि यार वो इजलास के दौरान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब वो मरियम औरंगजेब ने ये कहा है, जी यानी खबरें ये चली हैं जी कि जो 20-21 बिल उन्होंने कोरम का भी ख्याल नहीं किया, जी। गिनती भी नहीं की, उनकी हाँ, अपना रीडिंग भी नहीं करवाई। यानी कि पहली खानदगी दूसरी तीसरी कोई खानगी नहीं, किसी कमेटी के सपुर्द नहीं किए, जी। अंधाधुंध पास करवा के उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आइन से मुतसादम है। ठीक है।
खास तौर पे इलेक्शन वाला बिल जो है। हाँ जी। तो वो अब उन्होंने ये तय किया है कि स्पीकर ने जो मामला तय किए अपोजिशन के साथ और सरकार के साथ मिल बैठ के, कि वो उन पर दोबारा गौर होगा। ठीक है। आईनी तरीका भी हो सकता है, जो सेनेट वापस भेजे और फिर वो दोबारा गौर कर ले, ठीक है। जो भी वो हो उस पर। ये एक अलामती अदम एतमाद था। ठीक है। ये कोई आप कह लें कि इस पर वो कोई सीरियस कोशिश नहीं कर रहे थे हाँ जी। कि उनको लाजमी कराने के लिए। ठीक है। ये एक अलामती सा था। अब वो मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जनाब हमारी नज़र बड़े हदफ पे है। हाँ जी। उससे तासर ये मिलता है कि बड़ा हदफ शायद स्पीकर है। ठीक है। स्पीकर के खिलाफ भी नहीं आनी, अच्छा। ये भी वापस हो जानी है। ओके। फिर स्पीकर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। ठीक है। ये मैं अपने ज़राए से कंफर्म खबर दे रहा हूँ। ठीक है। स्पीकर के खिलाफ जो कल तक बात थी जी। वो तो भूल जाए। ठीक है। स्पीकर के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही। ठीक है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। हाँ। सरदस्त ठीक। आगे जाके हालात का कोई पता नहीं होता ठीक क्या हो जाए। वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। ठीक है। सूरी साहब वाली तहरीक अदम एतमाद वापस हो रही है। ठीक है। वो वापस ले लेंगे और उस पर कोई वोटिंग शोटिंग ये सब जो बातें हैं, जी। वो मैं ये पहले भी मैंने कहा है कि ये अलामती है कि हमें आप पे एतबार नहीं, एतमाद नहीं। ठीक है। बस वो वोटिंग शोटिंग कोई नहीं होती। अगर आ भी जाएगी हाँ जी। तहरीक, ये कल तक की रिपोर्ट में बता रहा हूँ जो गिनती शिनती की हुई है जी इन्होंने, जी 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 जी। कि वो सूरी के खिलाफ तहरीक नाकाम हो जानी थी। ठीक है। उसमें वो जो आप समझ रहे थे ना, वो कुछ ग्रुप जो हैं हाँ जी। वो शायद अंदर खाते गेम डाल गए। उन ग्रुपों से पहले तो उन्होंने रब्ता ही नहीं किया। ठीक है। ना उन ग्रुपों ने रब्ता किया इनसे। ठीक है। ये एक बस ऐसे ही था मामला, ठीक है। जो ऐसे ही गोल हो गया है। ठीक है। तो सर वो जो एक खत गर्दिश कर रहा है डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा का आर्मी चीफ के नाम डीपीओ के खिलाफ, हाँ, वो सलेरिया साहब हैं प्रेसिडेंट। हाँ, उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया उन पर? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी डीपीओ साहब का फ्रेंड मैन एक शम्स, उसके जरिए रिश्वत लेते हैं। 4 करोड़ खेती का मामला था, 10 लाख रिश्वत लेके इसको छोड़ दिया। कब्जे ज़मीनों के मामला पे भी यार ये तो हर डीपीओ पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते वो रहते अपने हैं। रिश्तेदार जाहिर करते हैं बाबा साहब का। असल में तो ये कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बाजवा साहब से मेरी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी का बिल्कुल। ये पता करना चाहिए कि क्या रिश्तेदारी है उनकी। हाँ जी। ये पता करें ना कि वाकई वो रिश्तेदारी है भी या नहीं है। जी। वो याद है कि नासिर मिट्ठू वाला इशू आया था, हाँ जी। हमने उस पर बड़ी तफसील से बात की थी। डीएचए वाले बिल्डर्स, ये वो ठेके, गुजरांवाला जो है डीएचए नया बन रहा है, उसके हवाले से हमने हाँ जी तफसीली बात की थी बिल्कुल कि रिश्तेदार बड़ा हो, ऊपर ताकतवर होते में बैठा हो, हाँ जी तो नाम ही काफ़ी होता है उसका। बिल्कुल। ये जैसे मिट्ठू साहब उनके समधी हैं, हाँ नासिर मिट्ठू साहब, तो ऐसे ही जो जुल्फ़कार साहब हैं जी, वो भी कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा झूठे आदमी नहीं है, वो सच बता रहे हैं। वो आपके आर्मी चीफ के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के बरादर निस्बती हैं। अच्छा जी। और जिन पंजाबी ने साला बहनों की रिश्ता, ओके 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 ठीक है। ठीक है ना। वो जो आर्मी चीफ है हाँ वो जी। उनके क्या लगते हैं, बरादर निस्बती हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है फिर उनका नाम जो है जी। वो कहीं ना कहीं अगर इस्तेमाल हो रहा है अच्छा तो उसकी कोई जमा तफरीक होगी ना। जी वो वैसे ही डर जाते हैं लोग। बिल्कुल। अगर हम आपका या मेरा भाई बेटा आर्मी चीफ हो तो हमें ये ज़रूरत नहीं होगी कि जनाब हम फ़ोन करवाएं उनसे। हाँ जी। यही काफ़ी होगा लोगों के लिए, ये पता होना काफ़ी है हाँ। कि जनाब इनके भाई साहब या बहनोई या साला साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, कि ये जुल्फ़कार साहब जो हैं ये बहनोई हैं, ठीक है। कमर जवेद बाजवा। बाजवा साहब के। तो ये फिर ऐसे हो जाता है, लोग डर जाते हैं। आईजी तक खौफज़दा होते हैं। बिल्कुल भारी होता है आईजी पे बिल्कुल, बिल्कुल, डीपीओ बिल्कुल, आर्मी चीफ का अगर
रिश्ता था। तो यहाँ ना सर मिट्टू साहब ने मानते हो तो फिर हाँ जी सर, वो एक फ्रिज का इश्तिहार चला करता था हमारे बचपन में, उसका स्लोगन था नाम ही काफ़ी है। ना बस वही है, नाम ही काफ़ी होता है। सर ये अमरीकी सदर और रूसी सदर की मुलाकात में सफारती रवायत के मुनाफी क्या हुआ? यार वो जो पूरी खबर है ना, वो जिनेवा में झील के किनारे मुलाकात हुई है इनकी, और बड़ी इससे तवक्कुआत थी आर्मी मीडिया की, और बड़ी नज़रें थी इस पे कि बड़े अरसे बाद सरबराही मुलाकात हाँ जी उनकी हो रही थी। तो वो जो गैर सफारती नई रवायात या टूटी हैं रवायात जी, उनमें एक तो ये था कि जो 6 घंटे तय थे, अच्छा जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर थे, जी। उनकी लिस्ट इतनी लंबी थी कि ये मुज़ाकरात 6 घंटे पर मीट थे। ठीक है। वो 2 दिन भी चल सकते थे, हम्म, यानी 3 घंटे एक दिन, 3 घंटे दूसरे दिन, जी। जो भी था। ठीक है। लेकिन उनका टाइम जो था वो 6 घंटे था। ठीक। 6 घंटे। लेकिन अंदर जो बात हुई है, अब वो पूरी तफसीलात तो अभी सामने नहीं आई, हाँ जी वो 4 घंटे बाद ही मीटिंग, हाँ अगर 6 घंटे का टाइम था 4 घंटे में ख़त्म होगी, इसका मतलब अंदर कोई तलख बात ऐसी हुई है, हाँ जी या वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे ठीक है। कि 2 घंटे पहले ही उन्होंने। ठीक है। फिर ये था कि जब सरबराही मुलाकात होती है हाँ जी इस तरह की, इस लेवल की, तो आमतौर पर खाना जो है बीच में उनका आपस में तय होता है। जी इसमें भी जो शेड्यूल था खाना उसमें शामिल था, हाँ। लेकिन वो आपस में वो खाना भी नहीं खा सके। नहीं खाया उन्होंने, ठीक है। खाना इकट्ठे नहीं खाया। नहीं खाया। और तीसरी जो बात थी, जब इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं एक मुश्तरका अलामिया जारी होता है, जी इसका कोई अलामिया जारी नहीं हुआ। ठीक है। और तीसरी अहम बात जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जा रहा था कि दोनों मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक। लेकिन दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा ये एक साहब जो है उन्होंने अपना अलग बयान दिया, ठीक है। दूसरे साहब ने अलग। अलग बयान दिया, ठीक है। और फिर वो एक रवायती बात की गई है कि जनाब आला सतही ये जो मीटिंग्स हैं जी वो मुस्तकबिल में जारी रहेंगी। एक रवायती सी बात होती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया कह देते हैं और ये कह देते हैं वो कह देते हाँ हैं। जी वो चाइना के गिर्द शायद अमेरिका चाहता है थोड़ा सा घेरा तंग करना, और पुतिन जो हैं वो इस हक में नहीं है। ठीक है। फिर साइबर क्राइम वाली बात है, वो कहते हैं ना जो वो मुदाखलत करते हैं। हाँ, आप पुतिन ने कहा कि अमेरिका मुदाखलत करता है, असि नहीं कर दे, हाँ जी तुसी कर दो। ठीक है। एक जो हुई है बात, वो हुई है कि दोनों के ताल्लुकात इतने कशीदा हैं अमेरिका और रूस के, जी मीडिया में इस हद तक, क्योंकि हमारी दिलचस्पी उसमें इतनी नहीं है जैसे माजी में होती थी, जी कि सफारती तल्लुकात भी मुनक़ता थे। सफ़ीर दोनों ने वापस, सफारती तल्लुकात निचली सतह पे थे, ठीक है। अफसरों की सतह पे, अमला में। लेकिन सफ़ीर दोनों के जो, उन्होंने भी अपना सफ़ीर वापस बुलाया हुआ था, अमेरिका ने भी और रशिया ने भी। ठीक है। अब उसमें सिर्फ इतनी डेवलपमेंट हुई है इन मुज़ाकरात में जो बाज़ाहर नज़र आ रही है कि दोनों ने कहा कि ठीक है जनाब, तुसी रूस साले हो अपना सफ़ीर भेज दो, ठीक है। और बाइडन ने कहा कि ऐसे भी अपना वापस भेज देंगे। सफ़ीर थे होने चाहिए ना दूसरे मुल्क से, बस इस हद तक हुआ है। बाकी वो कोई सफारती जो हैं वो आदाब और वो ये वो कि 6 घंटे है तो 6 घंटे ही हाँ जी और दुनिया की कहेगी, ठीक है। हैं हाँ दुनिया कहने वाली गल पाकिस्तान च भी ख़त्म हो गई हुई है क्या कहा कि हाँ कि दुनिया की कहेगी, तो वहाँ भी खत्म हो गया। ये हाँ आलमी सतह आलमी सतह पे भी ठीक है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जनाब जो लोग आप और मैं बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि अवामी प्रेशर राय आमा मजबूर कर देगी कि अपने दायरे में रहें, आइनी हदूद में रहें, मुख्तरा को जी 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 वो कहते हैं कि जनाब सानू कोई परवाह नहीं, अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਦੇ दायरा क्रॉस कर जाते हो और ये कर जाते हो वो करते हो, ਅਸੀਂ अपनी मर्जी करनी, वो अपनी मर्जी करने पे हैं। और वो जो उनका प्लान था हाँ जी एक्सटेंशन के बाद
आर्मी चीफ के जी, जी, एक्सटेंशन जी, के बाद का जी, जो जी, प्लान जी, उनका जी, था जी जी वो कुछ अफवाहें थी, गर्दिश कर रही थी, कोई इख्तलाफात की जी 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 कि शायद उस प्लान से जो आगे पीछे हो जाएगा जी मामला। जी वो कह रहे हैं कि वो प्लान अभी तक उसी तरह है जैसे पहले था, अच्छा ठीक कि है। वो कोई उसमें कोई तब्दीली शब्दीली के बारे में वो जो खुशफहमियाँ हाँ थी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो खुशफहमियाँ वो कहते सी हाँ नहीं पूरी होने देनी। अब लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे तो ठीक हाँ, कहते कहते रहेंगे। रहेंगे, वो तो ऐसी बातें हैं आप। ठीक है, मुझे इजाजत है। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।